मुझसे अनजाने में एक अजनबी आदमी के साथ एक रात गुजर गई। जब सुबह मेरी नींद खुली तो मुझे लगा कि वह कोई वेटर है। मैं जाने से पहले उसे टिप देने ही वाली थी कि तभी उसने भी पैसे निकाल लिए। हम दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। तभी अचानक हम दोनों के फोन एक साथ बज उठे। मेरे परिवार के वकील ने मुझे याद दिलाया कि अगर मैं तय समय के अंदर शादी नहीं करती तो मुझे अपनी पूरी विरासत से हाथ धोना पड़ेगा। उधर उस आदमी का चेहरा भी गंभीर हो गया। मजबूरी में मैंने उससे पूछा कि क्या वह मेरे साथ नकली शादी करने को तैयार होगा। हैरानी की बात यह थी कि उसने तुरंत हाँ कर दी। हम दोनों ने जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उसने बताया कि उसका परिवार बहुत साधारण है और उनके पास 50 लाख भी नहीं है। मुझे उस पर थोड़ा तरस आ गया और मैंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसे यह कहकर दिलासा दिया कि मेरे घर का साइज भी बस थोड़ा सा करीब 300 वर्ग मीटर ही है। शादी को असली दिखाने के लिए मैंने जानबूझकर अपनी गाड़ी नहीं निकाली और शेयर वाली साइकिल से जाने का फैसला किया। लेकिन हम दोनों सड़क किनारे काफी देर तक यह समझते रहे कि फोन से साइकिल अनलॉक कैसे होती है। जब हम संपर्क नंबर बदल रहे थे तो उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या काम करती हूँ। मैंने सोचा कि मैं तो आमतौर पर जमीन और मकान खरीदती रहती हूँ, तो सीधे सच नहीं बताया और कह दिया कि मैं सफाई का काम करती हूँ। उसने सिर हिलाया और कहा कि वह ईंट लगाने वाला मजदूर है। मैंने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। मुलाकात का समय तय करके हम दोनों अपनी अपनी साइकिल से चले गए। लेकिन जैसे ही हम मोड़ के पीछे पहुंचे, हम दोनों लगभग एक साथ वहां खड़ी लग्जरी गाड़ियों में बैठने वाले थे। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि तुरंत कोई साधारण सा शादी का कमरा ढूंढो। शाम को हम उस पुराने और टूटे फूटे कमरे में खड़े थे। ऊपर से तो हम एक दूसरे से बहुत शालीनता से बात कर रहे थे, लेकिन मन ही मन दोनों सोच रहे थे, क्या कोई इंसान सच में यहाँ रह सकता है। अचानक उसने अपनी सैलरी कार्ड निकाली और मुझे देते हुए कहा कि इसमें 1 लाख रुपए हैं और यही उसकी सारी जमा पूंजी है। मेरा दिल पिघल गया। वह इतना गरीब होते हुए भी अपने सारे पैसे मुझे देने को तैयार था और उसे भी यह देखकर अच्छा लगा कि मैं किसी से भेदभाव नहीं करती। हम दोनों को लगा कि हमें सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन अगले ही दिन मुझे पता चला कि कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट किसी रहस्यमयी नई ताकत ने छीन लिया है। मैंने मन ही मन कसम खाई कि मैं इस दुश्मन को जरूर हराऊंगी, यह जाने बिना कि वह मेरा नया पति ही है। सब्सक्राइब फॉर मोर।